सभी को जय श्री कृष्ण। मैं आचार्य मोहित शर्मा आज आप सबके समक्ष रुद्राभिषेक की विधि को लेकर उपस्थित हुआ हूं। 2 अक्षर है रुद्र अभिषेक। रुद्र कौन है? भगवान शिव का नाम ही रुद्र है, अर्थात रौद्र रूप में जो हो उसे कहते हैं रुद्र। अब आपको और हमें भगवान शिव को प्रसन्न करने की विधि जाननी है। कैसे करें भगवान शिव को प्रसन्न? देखा जाए तो बहुत सरल है। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम है आशुतोष। आसु तुष्यति इति आशुतोषः। जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं वो है भगवान भोलेनाथ। अब उनके पूजन की विधि व सामग्री के बारे में जानते हैं। व्यक्ति की अलग अलग कामनाओं के ऊपर शिव पूजन व शिव विधि सामग्री व उसका समय व विधि बदल जाती है। कामनाओं के अनुसार सामग्रियां बदल जाती है, विधि बदल जाती है। जैसे कुछ की इच्छा होती है कि महाराज घर में संतान नहीं है, क्या करें? वो लोग भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए संतान प्राप्ति के लिए घी की धारा से, किंतु घी गाय का हो और शुद्ध, घी की धारा से शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत रुद्राष्टाध्यायी आपको और हमें प्रदान की है। हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों ने, ब्राह्मणों ने 222 मंत्र क्रम अनुसार पाठ करते हुए विधि से अनुष्ठान करें। जिसको संतान नहीं हो वो घी से, गाय के घी से। कुछ कहते हैं कि हमारा धन की कमी है, धन में वृद्धि कैसी हो? तो वो गन्ने का रस एवं शहद से भगवान को प्रसन्न करने के लिए अभिषेक करें। कुछ लोग कहते हैं कि महाराज हमारा जो पुत्र है, हमारी जो संतान है वो जड़मती है, बुद्धि तीक्ष्ण नहीं है, क्या करें? उसके लिए गाय के दूध के अंदर शक्कर मिला करके भगवान का अभिषेक करें। कुछ लोग कहते हैं कि हम महाराज रोगी हैं, रोग बहुत है शरीर में, तो वो कुशोदक गंगाजल श्रृंगी में भर करके गंगा जल से अभिषेक करते रहे। लेकिन जो श्रृंगी का मुख है वहां कुशा लगा दें, यानी कुशा के आगे वाले भाग से शिवलिंग के ऊपर जल गिरे। अब प्रश्न बनता है कि शिवलिंग कौन सा हो? तो पहले तो निवेदन इस तरह है कि कोई भी प्रतिष्ठित मंदिर के अंदर रुद्राभिषेक किया जाए। दूसरा, पार्थिव शिवलिंग बना करते हुए आप घर में पूजन कर सकते हैं, किंतु पार्थिव पूजन का नियम है कि प्रतिदिन बनेगा और प्रतिदिन विसर्जन होगा। आगे नर्मदेश्वर हो, और आगे बताते हैं कि पारदेश्वर हो। ये सभी श्रेष्ठ बताए हैं, स्थान भी बताए हैं। घर में करने पर 1 गुना फल मिलेगा, गौशाला में करने पर 10 गुना फल मिलेगा, नदी किनारे बैठ के अनुष्ठान करने से 100 गुना फल मिलेगा। लेकिन यदि शिव जी का हम अनुष्ठान करते हैं तो ये किसी पर्वत पर जाकर के बैठे तो अनंत गुना फल मिलता है। अनेक अनेक कामनाएं। कुछ लोग कहते हैं कि महाराज हमारे शत्रु बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं,
उसके लिए क्या करें। किंतु मैं उससे पहले निवेदन कर दूं, यह प्रयोग ना करें, यह मारण प्रयोग में गिना जाता है। शिवलिंग के ऊपर सरसों के तेल से अभिषेक। किंतु मैं पुनः निवेदन करूंगा, इस प्रयोग को न करें। अनेक अनेक कामनाओं को लेकर के लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आप अनार के रस से भी भगवान का अभिषेक कर सकते। घर में बैठ करके किस तरह से पूजा करें, उसके लिए बताते हैं। अक्षत, पुष्प, बिल्वपत्र, भांग, धतूरा। इसके बाद भोलेनाथ को सबसे ज्यादा प्रिय है खीर। खीर का भोग लगाएं। किंतु खीर कैसी हो? खीर के अंदर थोड़ा सा घी डाला हो, उसका भगवान को भोग लगाएं। अनुष्ठान करते समय आप रुद्राक्ष की माला अवश्य धारण करें, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, दोनों। चंदन का प्रयोग अवश्य करें, पुरुष वर्ग। देवम भूत्वा देवम यजेत। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि यदि आप देव बन के देव की पूजा करेंगे तो आपकी पूजा निष्फल नहीं जाएगी, उसका फल आपको शीघ्र अवश्य प्राप्त हो। अनेक अनेक विधियां हैं, किंतु अभी ये जो जानकारी दी, आशा करता हूं कि इससे आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। अभी अपनी वाणी को विराम करता हूं। सभी से निवेदन करता हूं कि जो समय में सामग्री बताई है उसका प्रयोग करें, भोलेनाथ को प्रसन्न करें। सभी को ओम नमः शिवाय।